हेलो दोस्तों, आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल्स टू 5 3x प्लस ky इक्वल्स टू 15 हैज नो सोल्यूशन। यानी यहाँ पर हमें के का वैल्यू फाइंड करना है, जिसमें ये गिवन दे रखा है कि ये जो इक्वेशन है उसके पास नो सोल्यूशन है। तो हम फाइंड करते हैं कि कैसे इस चीज को निकालेंगे के का वैल्यू। तो देखते हैं। तो सबसे पहला चीज क्या होता है, हमें ये चीज सबसे पहले आना चाहिए कि द सिस्टम ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को अगर कहेंगे कि उसके पास नो सोल्यूशन है, देन ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए a1 अपॉन में a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2। ऐसा अगर होता है देन हम कहेंगे उसके पास नो सोल्यूशन है। अगर ऐसा नहीं होता है देन हम कहेंगे उसके पास नो सोल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं a1 कहाँ से आया है, तो कॉफिशिएंट ऑफ x को हम लिखे हैं पहले इक्वेशन के कॉफिशिएंट ऑफ x को, फिर हम दूसरे इक्वेशन के कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन में लिखे हैं, फिर से जो होता है कॉफिशिएंट ऑफ y को लिखे हैं, उसी तरीके से कांस्टेंट टर्म सब लिखा गया है। अब हम ये समझते हैं कि हम इससे कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो दो इक्वेशन है जो कि इस प्रकार है, उसको हम इस फॉर्मेट में लेके आएंगे। तो इस फॉर्मेट में कैसे ला सकते हैं, तो वो देखते हैं कि x प्लस का 2y। अब देखिए 5 जो होता है राइट साइड में है, जब लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो माइनस का साइन लेके आएगा, तो माइनस का 5 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये मान लेते हैं हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। और यहाँ से अगर हम मान लेते हैं कि जो हमारा सेकेंड इक्वेशन जो होता है क्या हो जाएगा, वो होता है 3x है, प्लस का जो होता है वो ky है, ठीक है। और यहाँ पर देखें तो ये 15 के इक्वल है, तो यहाँ पर माइनस का 15 कर देते हैं और ये इक्वल्स टू 0 हो गया। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन यहाँ से आ जाता है। अब अगर हम यहाँ से a1 निकाले तो a1 जो होता है वो यहाँ पर कितना दे रखा है, क्योंकि इसके पीछे कोई सा नंबर है नहीं, तो 1 होता है तो 1 होगा। अब यहाँ पर जो होता है a2 निकालेंगे तो a2 क्या हो जाएगा, a2 जो होता है निकालेंगे तो a2 हमारा 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से b1 निकालेंगे तो b1 निकालेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, और b2 निकालेंगे तो ये हमारा k आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर y का कॉफिशिएंट है k, ठीक है। अब अगर हम c1 निकाले तो वो हो जाएगा कितना, माइनस का 5। अगर हम c2 निकाले तो यहाँ से जो होता है हमारा माइनस का 15 हो जाएगा। अगर हम देखा जाए तो a1 अपॉन में a2 करते हैं, तो जब हम a1 अपॉन में a2 करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन में 3 के। अब जब हम b1 अपॉन में b2 करेंगे तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा 2 अपॉन में k के। एंड अगर c1 अपॉन में c2 करते हैं तो ये इक्वल हो जाएगा माइनस का 5 अपॉन में माइनस का 15। यहाँ से माइनस कैंसिल, 5 के टेबल में 15 3 बार में आता है तो 1 अपॉन में 3 आ जाएगा, ठीक है। इतना तो हो गया, क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम नो सोल्यूशन, पहले क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है, हम नहीं माने हैं, क्वेश्चन ही बोल रखा है कि उसके पास नो सोल्यूशन है, हैज नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन दिया है तभी हमें के का वैल्यू फाइंड करने को बोला है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a1 अपॉन में a2, ये जो फार्मूला है इसका यूटिलाइज करेंगे और इसको लिखेंगे। तो 1 अपॉन में 3 इक्वल्स टू 2 अपॉन में k इक्वल्स टू जो होता है वो 1 अपॉन इज नॉट इक्वल्स टू जो होता है 1 अपॉन में 3 आएगा। अब जब यहाँ से करते हैं तो एक बार में इस दोनों को एक साथ लेंगे और सेकेंड बार में इस दोनों को एक साथ लेंगे। इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो हमें जो होता है फाइंड हो जाएगा कि के का वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ से जब हम करते हैं तो 1 अपॉन में 3 को इज इक्वल्स टू 2 अपॉन में के लेते हैं एक बार, एंड सेकेंड बार में हम क्या करते हैं तो 2 अपॉन में के को इज नॉट इक्वल्स टू जो होता है 1 अपॉन में 3 लेते हैं। तो जब दोनों केस में करते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, तो यहाँ से के तो इधर आ जाता है तो के इक्वल्स टू, और यहाँ से 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, यानी 6। यानी पहले से के का वैल्यू आ गया 6, ठीक है। दूसरे से करते हैं तो दूसरे से करेंगे तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ये 2 और इंटू 3 कर देते हैं, 2 इंटू 3, और ये नॉट इक्वल्स टू के, डैट इज इक्वल्स टू के इज नॉट इक्वल्स टू 6। अब ऐसा कभी हो सकता है, बोल रहा है कि के का वैल्यू 6 होना चाहिए, और इस साइड में ये भी बोल रहा है कि के का वैल्यू 6 नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा कोई केस पॉसिबल है जहां पर ये भी बोला जाए 1 लेना है और ये भी बोला जाए 1 नहीं लेना है? तो ये कोई केस पॉसिबल ही नहीं होता है, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। अब ये पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए जो होता है हमारा जो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में ऐसा कोई के का वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जिस पर ये सोल्यूशन हमारा नो सोल्यूशन दे। यानी के का वैल्यू यहाँ पर ही हमारा जो आया वो हमें प्राप्त नहीं हुआ। तो ये हम फाइनली लिख सकते हैं कि यहाँ के का कोई वैल्यू नहीं है, नो वैल्यू फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ नो सोल्यूशन। तो ये हमारा